जून 4, 2025 बेंगलोर। आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता। शहर में खुशियों की लहर थी, लेकिन अगले ही दिन वो खुशी एक कभी ना भूलने वाली ट्रेजेडी में बदल गई। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के विक्ट्री पैराड के दौरान लाखों फैंस इकट्ठा हो गए। जहां स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी, वहां 2-3 लाख लोग आ गए। क्राउड कंट्रोल फेल हो गया और एक भयानक स्टैम्पेड हुआ। 11 लोगों की जान चली गई और 47 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इमरजेंसी सर्विसेज ने घायलों को बोरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां कई लोग आईसीयू में हैं। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म बन चुका है। प्लेयर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनके लिए मंदिर बनाए जाते हैं, उनके नाम की कस्में खाई जाती हैं। ये हीरो वर्शिप कल्चर इतना गहरा हो चुका है कि लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। आरसीबी के जीत के बाद लोगों ने अपने हीरोज की एक झलक पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आरसीबी ने अपने विक्ट्री पैराड के अनाउंसमेंट सिर्फ कुछ घंटों पहले किया। फ्री पासेस ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन बहुत से लोग बिना पासेस के भी स्टेडियम पहुंच गए। मेट्रो सर्विसेज सस्पेंड थी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी फेल हो गया। गेट नंबर 7 के पास शाम लगभग 5 बजे के आसपास लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। लोग गिर गए, कुछ लोगों को कुचल दिया गया। आरसीबी के विक्ट्री पैराड के दौरान जो हुआ वो पहली बार नहीं था। भारत में हीरो वर्शिप का जुनून पहले भी कई बार खतरनाक मोड़ ले चुका है। मदुरई में एक फैन ने हमारे हीरो रजनीकांत के लिए उनके घर के प्रेमिसेस में मंदिर बनाया, जहां उनकी रोज पूजा होती है। 2009 में T20 वर्ल्ड कप में भारत के हारने के बाद रांची में फैंस ने धोनी का पुतला जला दिया था। यहां तक कि 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कई फैंस ने अपनी जान दे दी। ये सब इंसिडेंट्स एक ही बात दिखाते हैं, जब हम अपने हीरोज को भगवान बना देते हैं तो उनकी सफलता या असफलता हमारी जिंदगी पर भी असर डालने लगती है। हीरो वर्शिप सिर्फ सिनेमा या क्रिकेट तक सीमित नहीं है। इंडिया में तो राजनीति में भी ये प्रथा गहरी जड़ पकड़ चुकी है। और जब ऐसा होता है कि नेताओं को भगवान बना दिया जाता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। उनके डिसीजंस पर सवाल उठना अधर्म समझा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि हीरो वर्शिप के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। क्यों हम किसी व्यक्ति को इतना महान बना देते हैं कि उनकी हर बात हमारे लिए आदेश बन जाती है। फर्स्ट रीजन इज नीड फॉर आइडेंटिटी। लोगों को किसी आइडेंटिटी की तलाश होती है, और जब वो किसी सेलिब्रिटी में अपने आप को देखते हैं तो उनका जुनून बढ़ता है। और मास हिस्टीरिया, कभी कभी ये जुनून मास हिस्टीरिया में बदल जाता है, जहां लोग बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आरसीबी की जीत एक सपना था, लेकिन उस सपने की कीमत कभी भी किसी की जिंदगी नहीं हो सकती। उनमें से कुछ के सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या हम अपने हीरोज को सिर्फ एडमायर नहीं कर सकते, उनको बिना भगवान बनाए हुए? क्या हम उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी गलतियों पर भी सवाल उठा सकते हैं? हीरो वर्शिप एक समस्या है। जब हम किसी व्यक्ति को इतना ऊंचा बना देते हैं कि उनकी हर बात हमारे लिए आदेश बन जाती है, तब हम अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हीरो वर्शिप से हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि कोई और हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये वीडियो उन 11 लोगों के लिए है जो आरसीबी की जीत का जश्न मनाने आए थे, लेकिन कभी घर वापस नहीं गए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हीरो वर्शिप का अंधा जुनून किस तरह खतरनाक हो सकता है। आइए उनकी याद में एक नई सोच को जन्म दें, जहां हम अपने हीरोज को रेस्पेक्ट करें, लेकिन उन्हें भगवान ना बनाएं। क्योंकि ये जीत तभी सार्थक है जब हर कोई उसका जश्न मना सके, सुरक्षित भी और साथ में भी। अगर आपको लगता है कि ये बात हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, शेयर करो, ताकि समाज बदले। और अगर ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अब वक्त आ गया है अंधी भक्ति से आगे बढ़ने का।